अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम प्राचीन इतिहास के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महाजनपद काल को पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज हम वो करने वाले हैं। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा महाजनपद काल टॉपिक से। ये बहुत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से ज़रूर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए क्योंकि आपके DSSB का जो एग्ज़ाम होने वाला है और BPSC के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले नेट JRF, ये उस सभी में आपका पूछा जाएगा, सभी एग्ज़ाम्स में। तो आप इसमें वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं, जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो में मैंने आपके लिए डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है आपका उदयन, ऑप्शन नंबर सी है आपका अजातशत्रु और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। उदयन नामक शासक जो थे उन्होंने क्या करा था? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। कहाँ पर? गंगा और सोन नदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। उन्होंने पूछा गया है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी ये बताना है आपको। सबसे पहले आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका ए ऑप्शन है फारस में, आपका बी ऑप्शन है बेबीलोन में, आपका सी ऑप्शन है मैसिडोनिया में और आपका डी ऑप्शन है तक्षशिला में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यहाँ पे हमको नदी के नाम बताने हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका ये रानी नहीं है, सॉरी ये रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी। ऑप्शन नंबर बी है आपका झेलम, ऑप्शन नंबर सी है आपका सतलुज और ऑप्शन नंबर डी है आपका चेनाब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के आमने सामने तटों पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस प्रकार का मृद भांड यानी पाटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गेरू रंग वाले मृद भांड, ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृद भांड, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या ऑप्शन नंबर डी काले और लाल बर्तन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्रामक, ऑप्शन नंबर बी है आपका भोजन या ग्राम भोजक, ऑप्शन नंबर सी है आपका ज्येष्ठक, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रामपति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भोजन या ग्राम भोजक क्या कहा जाता, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था ये बताना है आपको। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका अवंतिका, ऑप्शन नंबर बी है आपका तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी है आपका कान्यकोब्ज, ऑप्शन नंबर डी है आपका धान्य कटक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए महापद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी घनानंद और ऑप्शन नंबर डी है आपका नागार्जुन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महापद्यानंद क्या था, नंदवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपका ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है आपका वैशाली, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रीवर्ज या राजगृह, ऑप्शन नंबर डी है आपका चंपा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीवर्ज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में क्या किया गया था, चयन किया गया था। आपको शासक का नाम बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कालाशोक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका उदयन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है आपका कनिष्क द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए महाभारत में, ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी है आपका संयुक्त निकाय में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका यानी ऑप्शन नंबर ए महापद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी है आपका घनानंद, ऑप्शन नंबर सी है आपका सुकल्प, ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घनानंद किसके समकालीन था, सिकंदर महान के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आपका 34 सदी या ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है आपका 6ठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी आपका 2री सदी ईसा पूर्व या ऑप्शन नंबर डी है आपका 1ली सदी ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व क्या था, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला है आपका पहले आपका कारण दिए गए हैं, 4 आपको कारण दिए गए हैं। पहला कारण दिया गया है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कारण दिया गया है आपका उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा कारण दिया गया आपको उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला हुआ था। और चौथा कारण आपको क्या दिया गया है,
वह एक अच्छा प्रशासक था। तो आपको इन चारों कारणों में से बताना है कि सिकंदर की भारत में सफलता के इन चारों में से कौन कौन से कारण थे। ये चारों ही कारण थे, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ए तथा यानी 1 तथा 2 पहला और दूसरा कारण था, या फिर आपका बी ऑप्शन है पहला, दूसरा एवं तीसरा कारण था, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दूसरा, तीसरा एवं चौथा कारण था, या ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है चारों ही कारण थे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा चारों ही सिकंदर के भारत में सफलता के कारण थे। तो आपको सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों ही कारण क्या थे, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अंग में, ऑप्शन नंबर बी वंग में, ऑप्शन नंबर सी कलिंग में, ऑप्शन नंबर डी मगध में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए साइरस, ऑप्शन नंबर बी कॉम्बिसिस, ऑप्शन नंबर सी डेरियस, ऑप्शन नंबर डी जेरसिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन थे, डेरियस थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था। आपको ये बताना है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए नंद, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी शुंग और ऑप्शन नंबर डी कड़व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गांधार, ऑप्शन नंबर बी कंबोज, ऑप्शन नंबर सी काशी और ऑप्शन नंबर डी है मगध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध। सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था ये प्राचीन इतिहास में हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। कि मगध का जो किस प्रारंभिक शासक ने जो राज्यारोहण के लिए अपने पिता की क्या करी थी, अब हत्या करी थी और इसी कारणवश क्या था, वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है आपका अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है आपका उदयन, ऑप्शन नंबर डी है आपका नाग दशक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी नंद, ऑप्शन नंबर सी गुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। हमें एक बौद्ध ग्रंथ बताना है कि वो बौद्ध ग्रंथ बताना है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए
अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी मजीजम निकाय, ऑप्शन नंबर सी खुद्दक निकाय या ऑप्शन नंबर डी दीघ निकाय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ में क्या है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कि निम्नलिखित में से कौन सा, जो आपके ऑप्शन दिए गए उसमें से ये बताना है आपका कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर सी राजगृह, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी है आपका कौशाम्बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की कभी भी राजधानी नहीं रहा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का आपको अर्थ बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए धनी किसान, ऑप्शन नंबर बी धनी व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी धनी व्यक्ति या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनी किसान को क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। यानी गृहपति का जो अर्थ है वो क्या है? धनी किसान है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शकों द्वारा या ऑप्शन नंबर डी कुषाणों द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा क्या किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए महापद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक और या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। घनानंद क्या था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कहता है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग या फिर ऑप्शन नंबर डी महापद्यानंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग को क्या करा था? मगध का हिस्सा बना दिया था क्या? अवंती से जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव की गणराज्य के साथ युद्ध रहा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वज्जी संघ, ऑप्शन नंबर बी पंचाल, ऑप्शन नंबर सी दोनों के साथ या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी के साथ नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वज्जी संघ के साथ क्या रहा? मगध के राजा या अजातशत्रु का सदैव यानी हमेशा ही गणराज्य यानी इनके वज्जी के साथ क्या रहा? इनका युद्ध रहा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है आपका अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है आपका उदयन या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका शिशुनाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? आपको नहीं बताना यानी नेगेटिव बताना है। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धहिद्रथ ने की या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका महापद्यानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया एवं एकराट की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर सी आपका गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली कर्म से इसकी 4 राजधानियां बनी या फिर
आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका नेगेटिव बताना है मगध साम्राज्य के बारे में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि मगध साम्राज्य के बारे में। आप ये कि ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। आज की वीडियो का हमारा यानी आज महाजनपद काल टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का जो विलय था मगध साम्राज्य में किसने किया था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है आपका अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है आपका उदयन और ऑप्शन नंबर डी है आपका शिशुनाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने करा था? अजातशत्रु ने क्या करा था? काशी और लिच्छवी का विलय करा था। कहाँ पे? मगध साम्राज्य में किया था। तो यहाँ पर आपका महाजनपद काल के 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाते हैं। आपका इससे बाहर इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, बहुत अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए और बने रहिए ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिले। और हमें भी इससे क्या मिलता है, हमें आप लोग जब हम लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमें उससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।